चिट्ठी लिखी गई थी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से। अब उसे लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है, वार पलटवार का दौर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है। महाकुंभ 2025 के शुरू होने पर बस अब गिनती के दिन बचे हैं। योगी सरकार भव्य और दिव्य महाकुंभ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस बीच महाकुंभ के दौरान धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगने शुरू हो गए। ये आरोप बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर लगाया है, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में धर्मांतरण के कार्यक्रम होने का शक जाहिर करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। मौलाना ने अपने जारी बयान में कहा कि एक तरफ जहां धर्मांतरण को लेकर नया कानून बना है, तो दूसरी ओर कानून को दरकिनार कर इस तरह का अगर कोई काम किया जाएगा तो माहौल खराब हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी को पत्र के जरिए बताया है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में कई सौ मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश और प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है, इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश के का माहौल खराब होगा। मौलाना के बयान से साफ जाहिर है कि उनके आरोप आधारहीन है, जिसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। वो जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं। मौलाना रिजवी के आरोप को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। वहीं संत समाज ने मौलाना रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मौलाना रजवी को जवाब देते हुए कहा कि कानून धर्मांतरण के खिलाफ बना है, घर वापसी का नहीं। हिंदू धर्मांतरण नहीं कराते बल्कि घर वापसी कराते हैं। एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे, तो इसलिए घर वापसी होता है। महाकुंभ का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। कुंभ को लेकर जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे विवाद खड़ा हो, लेकिन विवाद खड़ा करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि यूपी में योगी बाबा की सरकार है और यहाँ सनातन के खिलाफ, जहर उगलने वालों के खिलाफ क्या सलूक होता है ये पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ महाकुंभ 2025 को लेकर के तमाम तैयारियां की गई है, वहीं अब धर्मांतरण को लेकर के किस तरीके से मौलाना ने ये बात कही है। हजारों लोगों की घर वापसी की तैयारी किस तरीके से, अब ये भी आपको बता देते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की घोषणा है, महाकुंभ में उन लोगों की घर वापसी कराई जाएगी जिनके पूर्वजों ने हिंदू धर्म छोड़कर के दूसरे धर्म अपना लिए हैं। पारंपरिक वैदिक रीति रिवाजों के तहत ये कार्यक्रम होंगे। यम नियम पंचगव्य राजसी स्नान कर घर वापसी करवाई जाएगी। संगम तट पर कार्यक्रम रहेगा, विशेष पूजा अनुष्ठान होंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के जरिए यहाँ पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही इन लोगों की घर वापसी करवाई जाएगी। ये पहल जो है धर्म रक्षा अभियान के तहत रखी गई है, इसका हिस्सा होंगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत और महात्मा भी शामिल होंगे। यानी कि देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ अपने आप में विहंगम है और इस बीच यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर के जिस तरीके से राग अलापा है मौलाना ने, इसके बाद किस तरीके से सियासत होगी ये तो देखने वाली बात होगी। अगली खबर के लिए रुख करते हैं पुनीता का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले जबरदस्त तरीके से पोस्टर वॉर का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन पोस्टर वॉर के बीच अब उस नारों की गूंज सुनाई दे रही है दिल्ली में, जिसने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जीत मिली हरियाणा में, जीत मिली महाराष्ट्र में। अब वही नारे एक बार फिर से दिल्ली में सुनाई दे रहे हैं और इस नारे को लेकर किस तरीके से अब सियासत भी देखने को मिल रही है, रिपोर्ट के जरिए देखिए।
दिल्ली में सियासी लड़ाई रोहिंग्या से शुरू हुई थी। घुसपैठ के मुद्दे पर दोनों ओर से जमकर बयानबाजी हुई, लेकिन अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एक और नारा दे दिया है। ये नारा भले ही बीते 2 चुनाव में इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन इस नारे ने ऐतिहासिक जीत भी दिलाई। जी हाँ, बटोगे तो कटोगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत जोरदार है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जहां एक तरफ पोस्टर वार बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी चल रहा है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें राजेंद्र नगर में एक नारे की एंट्री हो गई है, ना बटेंगे ना कटेंगे। दिल्ली में शुक्रवार को यह पोस्टर अचानक सुर्खियों में आ गया। पोस्टर दिल्ली में लगा। पोस्टर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, साथ ही बीजेपी नेता आरपी सिंह भी दिख रहे हैं। लाइन लिखी है, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे। मतलब तय हो चुका है, दिल्ली में भी ना बटेंगे ना कटेंगे और बीजेपी इसी स्लोगन पर पूरा चुनाव लड़ेगी। जहां पर इस पोस्टर में आप देखेंगे, इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे। नारे की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली में इसकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है। पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र विधानसभा में नारे की गूंज सुनाई दी। नारा हिट हुआ और नतीजा ये हुआ कि एनडीए ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि बम्पर जीत के साथ सरकार भी बनाई। अब वैसी ही जमीन दिल्ली में भी तैयार होने लगी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है, दिल्ली में भी वही लाइन आगे बढ़ाएगी, न बटेंगे न कटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की इन 2 लाइनों के साथ पीएम मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला फॉर्मूला दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को अशोक विहार की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 1675 परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी, तो आम आदमी पार्टी पर अपने चुनावी तर्कश से तीर छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले तीर था शीश महल, जिस शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगे, उस पर मोदी ने बिना नाम लिए हमला बोला। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। सवाल दिल्ली का है, मौसम चुनावी है, लड़ाई जीतने की है और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को आपदा से आजाद कराएंगे। राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए आपदा को हटाना और बीजेपी को लाना है। महाराष्ट्र और हरियाणा से अलग दिल्ली के चुनाव में कई और चीजें भी मायने रखेंगे। ऐसे में यह फॉर्मूला कितना सही बैठता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे चालबाज चीन की, जो कि एक बार फिर से एक नई चालबाजी के साथ सामने आने वाला है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जो एलएसी का मामला है वो सुलझ ही रहा था, और इस बीच एक बार फिर से पुनीता देखिए, चीनी सरकार का जो लालची रवैया है, जो लालच है, वो उसने एक बार फिर से दिखा दिया है। बिल्कुल, लालची रवैया एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल चीन ने अब लद्दाख के कई इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि अब इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कड़ी फटकार भी चीन को लगाई है।